ये लिखा हुआ हेडिंग आप देखेंगे तो लिखा है समान त्रिविमीय आकृतियों के आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात पूछा रहे तो इसे हम बिना सॉल्व किए डायरेक्ट इस तरह से लगाते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं करना, बस सॉल्व तो करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आसान से तरीके में। आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना है। देखिए उससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, चलिए आते हैं स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए कह रहा है क्या कि दो समान त्रिज्या के बेलन, तो हम क्या करते हैं बेलन बना लेते हैं। चलिए बेलन बना लें। सिलेंडर कह रहा है द सिलेंडर ऑफ टू सिमिलर रेडियस। देखिए हमने बेलन बना लिया, एक बेलन ये बनाया। तो बेलन के लिए अभी ऊंचाई को हम फिक्स नहीं करेंगे, कह रहा समान त्रिज्या, यानी इसका जो रेडियस है वह सेम है। एक ये हो गया हमारा, और एक और बना लेते हैं, एक और सिलेंडर बना लिए हैं, एक और बेलन बना लिए। समझना है शार्ट में, ठीक है। अभी देखिए पूरा समझने के बाद ये शार्ट ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरा समझना होगा पहले। तो हमने क्या किया, रेडियस इसका सेम रखा और रेडियस हो गया सेम, लेकिन कह रहा है जिनकी ऊंचाइयों में 3 अनुपात, देखिए जिनकी ऊंचाई 3:2 में है, यानी 3:2 में इनका अनुपात दिया हुआ है, यानी इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई का अनुपात कितना है 3:2। तो जाहिर सी बात है पहले का ऊंचाई थोड़ा ज्यादा है और दूसरे का ऊंचाई कम है। तो चलिए अब इतना फिक्स कर लेते हैं। अब देखिए इसको समझ कर ही हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है ट्रिक कोई ये नहीं होता है कि ट्रिक हम उसको याद करें, याद नहीं करना, आपको ट्रिक खुद बताना है, ठीक है, खुद निकालना उस ट्रिक को। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, जो ऊंचाइयों का अनुपात है उसको हम देखते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा ट्रिक क्या हम पा रहे हैं, यहाँ पे ट्रिक क्या निकल के आ रहा है। चलिए सॉल्व करें इसको। हम तो सॉल्व कर रहे हैं लेकिन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले समझ लीजिएगा। अब देखिए त्रिज्या दोनों का सेम है, तो त्रिज्या दोनों सेम है, तो पहले वृत्त का R1, देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी R1, नीचे है ना, देखिए इसको, तो दोनों की त्रिज्याएं क्या है सेम है। इसका मतलब अगर ये R है तो ये भी हमारा क्या होगा R होगा, ठीक है। दोनों की त्रिज्याएं क्या है सेम हो गई। अगर इसकी ऊंचाई देखिए 3:2 में है, इसकी ऊंचाई 3h है तो इसकी ऊंचाई 2h होगी। इसे लगाने की जरूरत नहीं है, शार्ट में आप देखिएगा तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब ध्यान देते हैं इसके फार्मूले की बात करते हैं, जिसका अनुपात पूछा हुआ है। अनुपात पूछा आयतन का, पहला अनुपात पूछा आयतन का। तो आयतन का जो सूत्र होता है, आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन देखिए बेलन का आयतन बराबर जो होता है, आयतन होता है πr²h, πr²h, ये आयतन होता है। तो जब त्रिज्या समान हो गया, जो चीजें समान होती है उनको काट दिया जाता है, देखिए कैंसिल कर देंगे तुरंत। पाई दोनों में लगेगा, दोनों बेलनों का आयतन निकालेंगे तो पाई इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, और त्रिज्या दोनों का सेम हो रहा है आर आर, तो इसलिए आर, तो इसको हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे सीधे। देखिए πr1²h, πr2²h, तो जो दोनों में सेम होता है उसको हम कैंसिल कर देंगे, तो त्रिज्या समान हो गया। तो इसका मतलब आयतन का अनुपात निकालने के लिए आपको जब ऊंचाइयों का अनुपात दिया रहे तो आपको सीधे सीधे केवल वही रख देना है, यानी ये रखाएगा 3h, पहले का ऊंचाई 3h हो जाएगा और दूसरे का ऊंचाई हो जाएगा 2h। इसका मतलब h कैंसिल हो गया और आपका आ गया 3:2 में। देखिए 3:2 में। अभी देखते हैं फिर कह रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो आपका होता है 2πrh, सूत्र होता है। तो अनुपात निकालने के लिए उसका क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्रफल बटे दूसरे का क्षेत्रफल, तो दोनों में जो समान हो उसको कैंसिल करेंगे। तो देखिए पहले का हम त्रिज्या r, इसमें भी r रहेगा, लेकिन यहाँ की ऊंचाई 3h हो जाएगी और यहाँ की ऊंचाई 2h, और दोनों का अनुपात निकालेंगे तो सूत्र तो ही लगेगा, यहाँ भी 2πr लगेगा। तो 2 दोनों में कैंसिल, ये भी कैंसिल। देखिए दोनों का त्रिज्या समान है, जो चीजें समान होती है उसको आपको कैंसिल करना है। अब ऊंचाई की बात कर रहा है h, तो पहले की ऊंचाई 3h है और दूसरे की ऊंचाई कितनी है 2h, इसका मतलब h क्या हो गया कैंसिल 3:2। अब यहां से क्या निकल के आ रहा है, एक चीज पता चला कि अगर बेलन हो 2 3 4 5 कितने भी बेलन हो,
अगर त्रिज्याएं समान है, उनकी त्रिज्याएं क्या है, समान है, और ऊंचाइयों का अलग अलग अनुपात है, ऊंचाई अलग अलग दिया हो, तो उनके आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो हमारा वही होगा जो ऊंचाइयों का अनुपात होगा। ठीक है।